आपके सामने लेकर आई हूँ झटपट से तैयार होने वाली मज़ेदार चिकन कढ़ाई, जो हर घर में बनती है। बस हर लोगों का डिफरेंट वे होता है बनाने का, थोड़ा मसालों का ऊंच नीच हो जाता है और थोड़ा हाथ का फ़र्क पड़ जाता है। तो आज मैं अपने स्टाइल से जो मैं बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और ये झटपट तैयार हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिया है 1 किलो चिकन। इसको मैंने धो के साफ़ करके साइड पे रख दिया है। और इसमें टमाटर जाते हैं ज़्यादा। मेरे पास छोटे साइज़ के टमाटर थे तो मैंने 8 से 10 छोटे साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। और इसमें बिल्कुल सिंपल मसाले जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ½ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे सूखा धनिया पाउडर लिया है। बस इसमें ये जाएंगे। आधा कप मुझे ऑयल चाहिए होगा। और ये लहसुन की पेस्ट है, ये ऑलमोस्ट 2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है, 2.5 टीस्पून है, ठीक है। ये इसमें जाएगी। और आधी प्याली इसमें मैं दही का इस्तेमाल करूँगी। और बाद में इसको गार्निश के लिए मुझे धनिया चाहिए होगा, ये मैंने धनिया लिया है। और ये जूलियन कट मुझे अदरक चाहिए होगा। तो बस ये चीज़ें इसमें चाहिए। और चलें स्टार्ट करते हैं। पैन को गर्म करके इसमें ऑयल डाल देते हैं। शुरू में हमने इसकी हीट थोड़ी तेज़ रखनी है। और अपना ये चिकन इसमें डाल दें। तेज़ आग पे हमने इसको फ्राई कर लेना है अच्छी तरह, ताकि इसका जो फालतू पानी है वो ड्राई हो जाए। तो तेल में फ्राई करने का एक और भी फ़ायदा होता है कि आपका जो चिकन होता है वो टूटता नहीं है। आग आपने लगातार तेज़ रखनी है। जी तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप 5 मिनट हो गए मुझे इसको ऑयल में फ्राई करते हुए। और इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये आपको नज़र जैसे आ रहा होगा, तो ये देखें ऑयल है इसमें, तो इसमें पानी कोई नहीं है। और क्योंकि मैंने इसको बगैर ढक्कन लगाए इसको मैंने फ्राई किया है तेज़ हीट पे। अब मैंने इसमें लहसुन है ये इसमें शामिल कर दूँगी। 2 मिनट के लिए इसको फिर इसके साथ भूनेंगे। अब इस टाइम पे हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये जो हमारे मसाले हैं इस टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि टमाटर ने अपना खुद ही पानी छोड़ देना है और उसी पानी में ही हमने इस चिकन को बनाना है। ये मिर्चें भी मैं इसमें डाल के इसको 5 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी, ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दे और उसमें ये चिकन अंदर तक पक जाए। जी तो फ्रेंड्स, इसको 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका ढक्कन उठा के देखूँगी। आप देख सकते हैं कि टमाटरों ने अपना कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है और टमाटर नरम भी हो गए होंगे। तो मैं इसके जो छिलके हैं ना वो निकाल दूँगी बीच में से। जी तो फ्रेंड्स, मैंने सारे इसके छिलके निकाल दिए। अब हमने इसको फिर दोबारा तेज़ आग पे इसका पानी ड्राई करना है। कोशिश करना कि चम्मच कम हिलाएं। जी तो फ्रेंड्स, इसका पानी आप देख सकते हैं ड्राई होने पर आ गया है। इसका जब घी बाहर आएगा तो हम इसमें योगर्ट डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो इस टाइम पे आप ये ½ टीस्पून काली मिर्च का भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाह रहे तो इसको बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं। मुझे क्योंकि काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है किसी भी चीज़ में, तो इसलिए मैं सिर्फ अपने लिए डाल देती हूँ इसको। जी तो अब इसका ऑयल बाहर आना शुरू हो गया। इस टाइम पे जो मेरे पास अदरक था उसमें से हाफ़ मैं इस टाइम पे इसमें शामिल कर दूँगी। इस टाइम पे हम इसमें योगर्ट डाल रहे हैं। चम्मच का इस्तेमाल आपने काफ़ी कम करना है, इसमें ज़्यादा नहीं करना, वरना आपका मीट टूट जाएगा। बस इसके घी ऊपर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें घी ऊपर आ गया है। अगर आपके पास घर में पुदीने के 2-4 पत्ते हों तो वो इस टाइम पे इसमें डाल दें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी देगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धनिया इस टाइम पर डाल दें। अब इसको हल्की आग पर हम 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और उसके बाद फिर डिश आउट करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, हमारी कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। आप ये देख सकते हैं घी सारा ऊपर आ गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसको अदरक के साथ हम गार्निश कर लेते हैं और खूब सारा धनिया इस पे डालें। धनिया इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। मेरे घर में सबको धनिया बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं हमेशा ज़्यादा डालती हूँ। थोड़ा मिर्चें भी हम इसमें और ऐड कर देंगे। तो जी फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन कढ़ाई बन के तैयार है। इसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ या नान के साथ खाएं। वो तीनों चीज़ों के साथ आपको बहुत मज़ा देगा। तो अगर आपको वो अच्छे लगेंगे और आपकी रिक्वेस्ट होगी कमेंट में मुझे बताइएगा, तो मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। Hello everybody, I'm back once again. My mom made this very delicious chicken karai, very famous, and homemade naan. She made this naan in the oven herself. It's her secret recipe and it's better than any naan you can find at any restaurant or any store, I promise you. साथ में थोड़ी सब्जी आएगी। Alright, time for me to try the chicken karai. Smelling really good, looking really good.
Personally, I'm a big fan of the chicken leg piece. Here's a naan. There's a garlic naan which I requested, and then the regular sada naan. We'll take one of each. चलो फिर इसको try करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सुपर! वाह बे वाह. अस्सलाम वालेकुम. जी तो फ्रेंड्स, आपने ये झटपट चिकन कढ़ाई बना के अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है और अपने प्यारों को बना के खिलानी है. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. तो इसी तरह की एक और अच्छी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.